सब सुनिए ना, आपको नहीं लगता कि आरजेडी बोल बचन में हार गया, हौसला हौसल करके? आप भी आए, मेहनत किए, अली अशरफ फातिमी हार गया, कैसा महसूस हो रहा है? का आओ भाव, बहुमत नहीं मिलने के बाद- आओ भाव, सोच समझ सब देख रहे हैं किस तरह से कैसा हो गया है। चाल चलन, जो चेहरा है, जो कपड़ा है। पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोट से हारे थे हम लोग, लेकिन इस चुनाव में हमने 1,52,000 पे ला करके छोड़ा है। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा बड़ा बड़ा नेता है, राजद का जो जिम्मेदार नेता है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी मधुबनी जिला का हरलाखी क्षेत्र का, बेनीपट्टी क्षेत्र का, बिस्पी क्षेत्र का, क्या बोल जाले क्षेत्र का, उन्होंने ही काम नहीं किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। हर नेता अगर जमीनी स्तर पे वो अगर मेहनत करते, गांव गांव में जाकर के, पंचायत पंचायत में जाकर के अगर मेहनत करते, तो ये दिन राजद को नहीं देखना पड़ता। आप और मुंबई से ये भी अपना रोजी रोटी बंद करके आए हैं कि जाते हैं और मधुबनी में ललटेन जला के आते हैं, लेकिन रिकॉर्ड रहा है कि मधुबनी में आज तक न ललटेन जला है। और आगे क्या होगा आप लोग ही तय कीजिएगा। तो आइए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि ये कितना खुश है। आप भी आए, मेहनत किए, अली अशरफ फातिमी हार गया, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हारने के बाद भी हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। हम तो खोज खोज के इंटरव्यू ले रहे हैं। जो चुनाव से पहले खूब हौसला हौसल कर रहे थे झंडा लेकर, वैसे वैसे कार्यकर्ता को खोज खोज कर इंटरव्यू ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आज भी हौसल हौसल ही करूंगा। हम राजद के समझिए कि जिम्मेदार नेता हैं या मान लीजिए कि कार्यकर्ता हैं, तो हम आज भी हौसल हौसल करेंगे और आज भी हम प्रयास यही करेंगे कि हमारा राजद यहाँ पे मधुबनी जिला में मजबूत हो। तो उसके लिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। हार और जीत तो समझिए लगा हुआ है। आज हम हार गए, कल जीतेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। आज हार गए, कल जीतेंगे। मधुबनी लोकसभा के किसी भी विधानसभा में राजद लीड नहीं किया। बिस्फी जो मुस्लिम का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी 6,700 वोटों से पीछे चले और आज आपके कैंडिडेट हार गए। मैं वही आपको बता रहा हूँ, हारने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम जनता तक जो बराबर हमारा योजना था, हमारी बात थी, वो हम एक एक वोटर तक अपनी बात को नहीं रख पाए। और यही वजह है कि हम जमीनी स्तर पे हार गए हैं। हम दिल्ली स्तर पे और माइंडल स्तर पे नहीं हारे हैं। ये आज भी हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम जमीनी स्तर पे हार गए। हम अपना जो योजना, हमारे जो तेजस्वी जी ने जो हमको योजना बताया था, वो चीज हम घर घर जाकर के अपने जनता को नहीं बता पाए, नहीं समझा पाए। इसमें हमारे जो बड़े बड़े नेता सब है, उन्होंने जब तेजस्वी जी का जो सभा होने लगा, वो सभा में ही लग गए। सभा, जितने भी सभा जो अटेंड किए, वो सभा में ही लग गए। तेजस्वी यादव तो बोले थे कि हमारे सभा में कोई नहीं आएंगे, जो जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र में गली गांव में जाकर मेहनत कीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव का बात न मान के नहीं लगता कि भारी नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा नुकसान किया है। आज अगर मान लीजिए जितना भी नेता को जो चीज के लिए आश्वासन दिया था कि भाई आप अपने अपने पंचायत में, अपने अपने एरिया में जाकर के जमीनी स्तर पे आप मजबूती कीजिए, राजद के जो भी वोटर है उनको मजबूत कीजिए। लेकिन क्या किए, ये जो है ना बड़े बड़े नेता, हमने भी गंगौर में समझिए तेजस्वी जी के सभा में हम भी शामिल थे, तेजस्वी जी के मंच पे शामिल थे। लेकिन हमारा यही कहना था, हर नेता अगर जमीनी स्तर पे वो अगर मेहनत करते, गांव गांव में जाकर के, पंचायत पंचायत में जाकर के अगर मेहनत करते, तो ये दिन राजद को नहीं देखना पड़ता। आपको मालूम होगा कि पिछले चुनाव में 4.5 लाख वोट से हारे थे हम लोग, लेकिन इस चुनाव में हमने 1,52,000 पे ला करके छोड़ा है। लेकिन हमारे कहीं ना कहीं जो हमारा बड़ा बड़ा नेता है, राजद का जो जिम्मेदार नेता है, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी मधुबनी जिला का हरलाखी क्षेत्र का, बेनीपट्टी क्षेत्र का, बिस्पी क्षेत्र का, क्या बोल जाले क्षेत्र का, उन्होंने ही काम नहीं किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया, बल्कि उनको हवाई सर्वे करने का उनको आदत पड़ गया था और तेजस्वी जी के साथ फोटो खिंचाने का उनको आदत पड़ गया था कि नहीं, हम तेजस्वी जी के साथ रहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नेता हम कहलाएंगे। यही रीजन है कि आज हमारा ये दिन देखना पड़ रहा है। और आप हारने के बाद हमारी इंटरव्यू लेने के लिए आए, नहीं तो आज हमारा जीतने के बाद आप इंटरव्यू लेने आते और हम मनोबल के साथ कहते कि हम यहाँ से जीत करके परचम लहराए थे। लेकिन रीजन यही है कि हमारे साथ कोई साधन नहीं मिला, संसाधन नहीं मिला, इसीलिए हम यहाँ पे। हार का मुख्य कारण क्या? अली अशरफ फातिमी के हार का मुख्य कारण क्या? लोगों से नहीं मिलना, गलत मैनेजमेंट, वोटरों को नहीं जागरूक करना, अति पिछड़ा, गरीब, बेबस, लाचार लोगों तक पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता नहीं पहुंचना, मेन कारण क्या? बस मैं वही बात पे वही मुद्दे पे मैं कह रहा हूँ कि असल जो कारण है यहाँ से हार का। देखिए, ये फातिमी जी जो थे, वो तो मान लीजिए कि बाहर के थे, दरभंगा से आए हुए थे, उनको मधुबनी जिला के बारे में इतनी जानकारी नहीं था। लेकिन उनको जो मधुबनी, तो उसको दूल्हा बना के आप लोग घुमा रहे थे, जिधर घुमाइए उधर ना घूमेगा। वही तो कह रहा हूँ कि दूल्हा उनको नहीं बनाने के बजाय हम लोग बाराती बन के घूमते तो वो अच्छा था ना। बाराती बन के हम लोग घूमते, बाराती बन के काम करते ना, दूल्हा बनने की क्या जरूरत था? दूल्हा बन के हम क्या दूल्हा बनते? दूल्हा बन जाते तब ना हमको सेहरा मिलता, तब ना दूल्हा बनते। मतलब हारने के बाद दिमाग ठिकाना पे आया, हारने के बाद दिमाग ठिकाना पे आया। हारने के बाद हमको तो
जीतने से पहले भी ठिकाना पे था और हारने से पहले भी ठिकाना पे था दिमाग, लेकिन बात सुने तब तो हमने कई मर्तबा फातिमी जी को फोन आज तक किया। जीते ही नहीं हर यहाँ मैं सर वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैंने कई मर्तबा फातिमी जी को फोन किया, कई मर्तबा हमने बोला, फराज फातिमी को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने यही बात बोलते थे कि जिला अध्यक्ष से आप मिल लीजिए, हमारा वहाँ पे कई मुद्दों पे हम फातिमी साहब के भैगना भी हाँ शहर घाट में डेरा जमा के डटे हुए थे। भैगना से कितना फायदा हुआ है उनको और कितना नुकसान हुआ है? किसी से फायदा नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मतलब किसी से भैगना भी नुकसान ही देके किसी हाँ हर आदमी नुकसान दे करके, हम लोग जनता का बात ही नहीं सुना। हम लोगों ने कम से कम तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 4-5 लाख रुपया तो मैंने अपना खर्चा किया, अपने जेब से खर्चा किया है। पैसा वाले आप खर्चा कर दिए, गरीब आदमी कहाँ से करेगा? हमारा एकदम विश्वास ये था कि हमने संविधान को बचाने के लिए खर्चा किया है, गरीबों तक अपनी योजना जो हमारे नेता ने बताया था कि ये योजना है, हमने यही सोचा था कि गरीबों तक वो योजना पहुंचेगा। संविधान लूटा नहीं ना जा रहा था, संविधान लेकर कोई भाग नहीं ना रहा था कि संविधान बचाने के लिए अपना 5 लाख रुपया खर्च कर दीजिए। देखिए संविधान कैसे नहीं लूटा जा रहा था, आज हम लोग सीना चौड़ा करके आज भी ये धरती पे कह रहे हैं कि गर्व से समझिए कि एकदम ठीक है, भले हम यहाँ से हार गए हैं लेकिन फिर भी हमारा सीना चौड़ा है। तो मोदी जी तो आज संविधान को चूम रहे थे सदन में। संविधान को चुन रहे हैं ना, लेकिन किस तरह से चुन रहे हैं वो आपको मालूम है? उस चीज को देखें कि किस तरह से चुन रहे हैं, उनका आव भाव सोच समझ सब देख रहे हैं किस तरह से कैसा हो गया है, चाल चलन, जो चेहरा है, जो कपड़ा है, आप वो लोग सब आरजेडी के लिए लगातार काम किया, आगे करते रहेंगे? एकदम हम आरजेडी के लिए करते रहेंगे। ये भाई तो कह रहे हैं कि हम आरजेडी के लिए अब कुछ नहीं करेंगे, आरजेडी से रिश्ता टूट गया। अभी उनको गुस्सा है, तो गुस्सा नहीं है, खबर सोशल मीडिया पे जाएगा। नहीं ठीक है, वो समझाएंगे, कोई बात नहीं। उन्होंने दिल से मेहनत किया, उन्होंने इतना मेहनत किया, अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लुटा दिया उन्होंने, उनका कारखाना कारोबार सबको छोड़ छाड़ करके। देखिए जो आदमी दिल से मेहनत करता है ना उसको लगता है। आप अपना कौन और सा किसी करके आए हैं मुंबई से? जी आप अपना कौन सा बिजनेस बंद करके देखिए आए हैं? हमारा लेदर बैग का मैन्युफैक्चरिंग है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम करते हैं। अब पूरा समझिए कारोबार बंद कर करके ही आए हैं हम लोग, क्योंकि हमको पार्टी से बहुत मोहब्बत है। और जो योजना आया था हम लोग सोच रहे थे कि कम से कम वो योजना अगर हमारा सरकार बनेगा तो हमारा वो योजना धरातल पे लागू होगा और हमारे कम से कम हमारे जिला वालों को फायदा पहुंचेगा, हमारे पंचायत वालों को पहुंचा। हमने ज्यादा बड़ा खाप तो नहीं रखा था, लेकिन मैं इतना ये उम्मीद जरूर किया था कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो हम बलवा पंचायत को इस तरह से बना देंगे कि आदमी कहेगा कि हाँ बलवा पंचायत में हॉस्पिटल की कमी है। मतलब फातिमी साहब जीतेंगे तो बलवा पंचायत को जन्नत बना देंगे। हाँ एकदम बनाते, एकदम इतना तो उम्मीद जरूर था कि हमारा अगर एमपी जीतता तो बलवा पंचायत को हम अच्छे स्थल पे, समझिए कि ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बलवा पंचायत को हम अच्छे स्थल पे लेकर के जाते और यहाँ जो भी गरीबों का सुविधा के लिए जो भी काम होता, चाहे ये कॉलेज का हो गया, स्कूल का हो गया, हॉस्पिटल का हो गया। अब ये देखिए बलवा पंचायत में एक एम्बुलेंस तक नहीं है। सुनिए ना, आपको नहीं लगता कि आरजेडी बोल बचन में हार गया, हौसल करके? देखिए बोल बचन में नहीं हारा है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा हमारे नेता को भी। जी जी।